हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है एफ आर में संबंध यानी फोकस दूरी बटा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये हाई स्कूल बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा पूछा ही जाता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा कोई दर्पण है। इस पे मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा क्या है, ध्रुव है P, जिसको ध्रुव बोलते हैं। यहाँ पे फोकस, ये क्या है, दर्पण का वक्रता केंद्र। अब ध्यान दीजिए, वक्रता केंद्र से जाने वाली कोई भी किरण रहेगा, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से लौट जाती है। ये नियम है। दूसरा नियम, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होके जाती है। ये दूसरा नियम हुआ। तो मान लेते हैं क्या है, ए है, ए बिंदु मान लेते हैं, बी है, ठीक है। ये मान लेते हैं आई है, ये क्या है, आर है। पी एफ अपना क्या है, पी एफ बराबर फोकस दूरी और पी सी क्या है, वक्रता त्रिज्या। ठीक, इसको हम कैपिटल एफ से दिखा लेते हैं, सॉरी स्मॉल एफ से दिखा लेते हैं। इसको हम स्मॉल आर से दिखा लेते हैं। अब इसको हल करते हैं। ध्यान दीजिए, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, यानी जो कोण ए बी सी, यानी ये जो कोण है, कोण सी बी एफ, यानी ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। किस नियम से, परावर्तन के नियम से। नियम से परावर्तन नियम क्या होता है, ये मान लेते कोई हमारा क्या है, दर्पण है, समतल दर्पण है। ये इसका क्या है, अभिलंब है। ये किरण आपतित किरण है, फिर ये परावर्तित किरण है। तो जो अभिलंब से ये जो जितना कोण रहेगा, जितने कोण से वो आएगा, इस दर्पण पे किरण टकराएगा, उतने ही कोण से ये रिफ्लेक्स हो जाएगा। मान लेते ये आई कोण रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर कोण, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ठीक, यानी ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसको एक मान लेते हैं पॉइंट। कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, ये क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। ध्यान दीजिए, ए बी सी यानी कि ये कोण, कोण बी सी एफ यानी ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब दो समतल रेखा समांतर रेखाएं होती है, एक तिर्यक रेखा काटता है, बी बिंदु को मानिए तिर्यक रेखा है, ठीक है। जब काटता है, ये कोण होगा, इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये समांतर रेखा है, मुख्य अक्ष की क्या है, समांतर ही किरण जाती है। तो उसके बाद क्या होगा, एक तिर्यक रेखा है, इस बिंदु को काट रहा है, यानी ये कोण इस कोण के क्या हो जाएगा,
बराबर, यानी ये भी आई हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, ध्यान दीजिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में क्या हो रहा है, कोड ए बी लेफ्ट लेफ्ट आपस में क्या है, बराबर है, इसीलिए राइट राइट भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी कि कोड सी बी एफ बराबर कोड बी सी एफ, यानी ये कोड एक कोड आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। उसके बाद कोड सी बी एफ ये कोड बी सी एफ ये कोड आपस में क्या हो गए, बराबर, यानी कोई एक त्रिभुज रहेगा, मान लेते ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर आपस में होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते, यानी इसके सामने का भुजा क्या है, बी सी है, और इस कोण के सामने का भुजा क्या है, ए सी है, यानी कि बी सी बराबर ए सी हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ ध्यान दीजिए, ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गए, ये कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसके सामने का ये भुजा सी एफ, अब इसके सामने का भुजा क्या, एफ भी बोल सकते हैं, आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी कि त्रिभुज बी सी एफ में क्या हो गया, कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए उसकी समभुज भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी मतलब सममुख भुजा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो जाए या कम कर दिया जाए तब क्या हो, दर्पण का द्वारक का मतलब कि ये जो दूरी है, अगर इसको कम कर दिया जाए, यानी ये बी का पॉइंट पकड़ के इसको इधर लाया जाए तो क्या हो जाएगा, जो हमारी एफ बी है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। ये क्या करेंगे, इसको पकड़ लेंगे, इसको खींचते हुए ले जाएंगे, रस्सी से खींचते हुए ले आएंगे, तो ये बिंदु क्या आ गया, मान लेते हैं यहाँ पर आ गया, तो जितनी लंबी ये है उतनी लंबी क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एफ पी बराबर एफ बी, तो इसको हम थर्ड मान लेते हैं, इसको फोर्थ मान लेते हैं, तो समीकरण थर्ड व फोर्थ से, तो राइट राइट क्या आपस में है, राइट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देखिए एफ बी यहाँ भी है, 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 तो आपस में जब राइट राइट बराबर है तो लेफ्ट लेफ्ट भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि सी एफ बराबर पी एफ। ठीक है, अब इसको आगे आपस में क्या हो जाएंगे, तीनों बराबर हो जाएंगे। अब पी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर
PC बराबर क्या लिख सकते हैं, PF प्लस CF लिख सकते हैं। PF प्लस CF, अगर जैसे मान लीजिए PC हमारा क्या हो जाए 5 सेमी हो जाए, तो इसको और PF आपका क्या हो जाए 2 सेमी और CF आपका 3 सेमी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जो 5 बराबर रहेगा 2 प्लस 3 के बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो सेम ही यही कर रहा हूँ कि जो ये दूरी टोटल दूरी है, कि जो ये टोटल दूरी है, ठीक है, PF प्लस CF मिलकर PC बना रहा है इतना लंबा। वही चीज़ इधर लिखा हूँ कि जो हमारी PC होती है वो PF प्लस CF के क्या है, बराबर है। तो देखिए CF बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ बराबर चिन्ह, CF बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए, CF बराबर आपका क्या निकाला था, PF निकाला था, यानी CF के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं ना। ठीक, तो PC बराबर PF प्लस PF, क्योंकि यहाँ मेंशन कर दीजिए CF बराबर क्या है, PF है। ठीक, तो ध्यान दीजिए PC बराबर कितना हो गया 2PF। अब चलिए मान रखते हैं जो हमारा PC होती है ये आपका R होती है, PC क्या होती है आपकी, R होती है। स्टार्टिंग में यहाँ पे PC बराबर R आपका लिखा था ना, तो R हो गया। अब PF बराबर क्या हो गया, F हो गया। यानी देखिए जो फोकस होती है और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, ये दूरी आपका F कहलाती है। और ध्रुव से और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, यानी कि R कहलाती है। ठीक, अब सीधा सीधा मान रखना है। तो PC बराबर हम रखेंगे क्या, R, और 2 गुणित PF बराबर F। जब F बराबर निकालेंगे तो R बाई क्या हो जाएगा 2। इसको सीधा कर लेते हैं, यानी F बराबर R बाई 2। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, कभी कभी आपका ये कैपिटल F देता है, कैपिटल R देता है, कभी कभी कैपिटल F और कैपिटल R देता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये फिक्स है, 3 नंबर में फिक्स है क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही सरल तरीके से बताया हूँ। ये समझाने में इतना समय लग गया ना, तो बहुत ही आसान है। बस आपको ये चीज़ आना चाहिए, आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण और उनके बीच का कोण का संबंध। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रयागराज.143 चैनल को सब्सक्राइब करें, या आप यूट्यूब पर ग्रामीण क्लासेस टेक सर्च करेंगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।